अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज फिर आप लोगों के साथ एक डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो जी यहाँ पे मैं सो के उठ चुकी थी, उसके बाद मैं चली गई थी फ्रेश होने और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी डेली की मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। और अगर आप में से कोई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी लाजमी जाके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वो भी पसंद आएंगी। इसके अलावा बताएं आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल। अच्छा, तो यहाँ से फ्री होने के बाद जब 12 बजे तो फिर मैंने किया था नाश्ता और नाश्ते में मैंने खाया था चाय पापा। और उसके बाद फिर जब दोपहर हो गई तो यहाँ पे मम्मा तैयारी कर रही थी खाने की। और खाने में आज मम्मा बना रही हैं ढाबा स्टाइल चने की दाल। तो यहाँ पे सबसे पहले कुकर के अंदर ना 1.5 कप चने की दाल डाली है और उसमें डाला है 2 से 2.5 कप पानी, साथ में हस्बे जायका नमक और बहुत थोड़ी सी हल्दी। बस फिर इसे 2 सीटी आने तक पका लिया था। अब जितनी देर कुकर के अंदर चने की दाल गलेगी उतनी देर साइड पे हमने एक ले लेनी है कढ़ाई। उसके अंदर डालना है 1/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून उसके अंदर डालना है मिक्स गरम मसाला और फिर उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई आपने प्याज डाल देनी है और उसको सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट हो चुकी है प्याज। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेशली चॉप्ड अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी तरह से ना मोटा मोटा कूट लिया था अदरक लहसुन को, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। साथ ही इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी हैं। बस फिर जैसे ही अदरक लहसुन की जो कच्ची महक है वो ख़त्म हो जाए, फिर इसके अंदर हमने डाल दिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके। और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला जात, जिसमें हमने डाला था 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, बहुत थोड़ी सी हल्दी क्योंकि हल्दी हमने दाल में भी डाली थी, हाफ़ टी स्पून डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून डाली है रेड चिली फ्लेक्स। और बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर नमक, क्योंकि नमक जो है वो हमने बॉईल करते हुए भी डाला था चने की दाल को, तो इस वजह से नमक और हल्दी इस टाइम पे हमने बहुत कम डाल दी हैं। बस फिर सारे मसाले डाल के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से बनने के लिए रख देंगे। एक दफ़ा तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा, इस रेसिपी से दाल ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अब ये देखें यहाँ पे जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। इसकी अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है। फिर इसके अंदर डाल देनी है आपने दाल। और दाल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, पर शेप इसकी सलामत है। अच्छा, तो अब दाल को ना थोड़ी देर के लिए हम ढककर पका लेंगे और तब तक हम यहाँ पे ना उसका तड़का तैयार कर लेंगे। 1/4 कप ऑयल लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और इस तरह से 4 लाल गोल मिर्च ले लिए। बस फिर तड़का आपने दाल पे लगा देना है और यहाँ पे एंड पे ना इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया है और साथ में भुना कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और 1-2 हरी मिर्चों को भी इस तरह से चॉप करके डाल दिया ऊपर। तो जो हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल है वह बन के बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गई है और इसकी लुक आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा यमी बन के तैयार हुई है ना। तो एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बन के रेडी हुई। और दाल बनी थी आज, तो साथ में मेरे लिए बनी है यहाँ पे मैकरोनी। शायद मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया कि मैं कोई भी किस्म की ना दाल नहीं खाती हूँ। तो जब भी हमारे घर कोई दाल बनती है ना तो मेरे लिए स्पेशली कुछ ना कुछ अलग से बनता है। पता नहीं क्यों मुझे ना दाल का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई भी दाल नहीं पसंद और इस वजह से हमारे घर दाल बनती भी बहुत ही कम है। पर मेरे बाकी घर वालों को ना दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो जब उनके लिए बनती है तो स्पेशली मेरे लिए कुछ ना कुछ अलग से बन जाता है। तो आज जैसे कि चने की दाल बनी थी तो साथ में मेरे लिए बन गई यहाँ पे मैकरोनी और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, तो जब हम लोग किचन से फ्री हुए ना तो सबसे पहले मैं चली गई थी नहाने
क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, और किचन में खड़ा होना तो बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल। तो बस जैसे ही मैं किचन से फ्री हो गई, मैं चली गई थी नहाने। खाना भी मैंने उसके आने के बाद खाया था। फिर हो गई थी जब शाम, तो शाम को बना रही थी चाय और साथ में ये बना रही थी पापड़। उसके लिए क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया पैन के अंदर। यहाँ पे ना बिल्कुल थोड़े से पापड़ रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इसको फ्राई कर लेते हैं, खाए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी इस तरह से अच्छा लगता है, लाइक पापड़ वगैरह खाना या फिर पॉपकॉर्न। जैसे शाम की चाय के साथ आप लोगों का दिल करता है इस तरह से कुछ ना कुछ खाने का। मुझे पर्सनली ना इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी लगती, लाइक पापड़ हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, मुझे नहीं पसंद। बस ये है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो मैं खाली चाय बना लेती हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं लेती। पर यह है कि मेरी मम्मा को पॉपकॉर्न, पापड़, ये वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो साथ में कुछ ना कुछ इस तरह से अपने लिए बना लेती हैं। पर मैं इन चीज़ों की ना इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। अच्छा, तो बस यहाँ पे साइड में मैंने अपने लिए चाय भी बनने के लिए रख दी है। अपने लिए बना लूँगी यहाँ पे चाय, और मम्मा और भाई के लिए बन जाएंगे पापड़। चाय में बस मैंने दूध ले लिया, उसके अंदर डाली है चीनी और पत्ती, और इसको थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। अब चाय जो है ना वो तकरीबन रेडी होने वाली है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगी कप। अच्छा, वैसे ना मुझे चाय शक्कर वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, पर शक्कर हमारी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए समझ लें मजबूरी में मुझे चीनी डालनी पड़ी, क्योंकि फीकी चाय मेरे से नहीं पी जाती। अच्छा, वैसे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोग गर्मियों में चाय पीते हैं कि नहीं पीते। क्योंकि ना मैंने अक्सर लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि गर्मी से चाय का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर चाय की तलब हो रही है तो फिर वो पीनी है, चाहे गर्मी है या फिर नहीं। और मैं अपना बताऊं तो पहले तो मैं गर्मियों में बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, कभी कभार बस सर्दियों में पी लेती थी। पर अब पता नहीं क्यों मैं ना गर्मियों में भी चाय पीने लग गई हूँ। पहले तो मैं बहुत ही कम पीती थी, अब मेरा फिर भी ज़्यादा हो गया है। चलें, आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।